अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको प्रेगनेंसी के दौरान जो नाज़िया होती है, वॉमिटिंग होती है, मॉर्निंग सिकनेस कहती है, इसकी काजेज़, इसकी वजूहात, इसकी ट्रीटमेंट, इसकी प्रिवेंशन सब कुछ मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। प्रेगनेंसी के दौरान जो वॉमिटिंग होती है ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। ये तमाम ख़वातीन में तकरीबन 60 से 70% औरतों में ये पाई जाती है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंज आती है, जिसमें एक हार्मोन पैदा होती है जिसका नाम है ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन, HCG हार्मोन, जो मिसकैरेज से आपको प्रिवेंट कर देती है और आपकी प्रेगनेंसी को स्ट्रांग कर देते हैं। इस हार्मोन की वजह से आपको पहली 16 हफ्तों में ये मसला आती है, आपको नाज़िया और वॉमिटिंग आती है। ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, इस हार्मोन चेंजेस की वजह से होते हैं। ये जब ख़तरनाक हो जाएगा जब आप इसकी वजह से आप टेंशन लें, आप इसकी सोच लेती है कि आप जब खाना खाते हैं तो खाना खाना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग आती है, आप खुद अपनी खाना को बंद कर लेते हैं, तो तब खतरनाक होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन सा स्टेप अपना सकते हैं जिससे आप इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि आपको अपनी स्टमक को कभी एम्प्टी नहीं करना है, खाली नहीं करना है। थोड़ा खाना है लेकिन आपको कुछ खाना ज़रूर करना है। आपको एक ही वक्त में अपने पेट को नहीं भरना, आपको स्टमक एक ही वक्त में नहीं भरना है, आपको थोड़ा ही खाना खाना है, खाना लेना है। आपको हर 2 घंटा बाद में थोड़े से खाना लेना है, हर 2 घंटे बाद। आपको जो सॉलिड और लिक्विड फूड है और सॉलिड और लिक्विड फूड को मिक्स कर नहीं खाना है, बल्कि आपको सॉलिड फूड लेना है, क्योंकि सॉलिड फूड को वोमिटिंग के लिए थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड को। तो आपको सॉलिड फूड लेना है और लिक्विड फूड सॉलिड के साथ मिक्स करना नहीं खाना चाहिए। और इसके साथ आपको स्पाइसी फूड और जो ऑयली फूड है इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, इससे अवॉइड करना है, इससे परहेज़ करना है। स्पाइसी और ऑयली फूड से परहेज़ करना है। साथ ही आपको इसको टेंशन एंजाइटी बिल्कुल नहीं लेना है, ये एक आम सा कंडीशन है इसकी, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस होता है तकरीबन 16 हफ्ते तक, जो 4 महीने तक होती है। जब 4 महीना कंप्लीट हो जाए आपकी, तो ये हार्मोन की जो है लेवल है वो इसकी रिलीज़ कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी ये मसला हल हो जाए। साथ ही आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, जिसमें फेराडॉक्सिन है। फेराडॉक्सिन के इस्तेमाल से जो विटामिन B6 है, इसके इस्तेमाल से आपकी ये मसला भी हल हो सकता है। फेराडॉक्सिन के साथ एक और कम्बिनेशन दवा थे जिसे डोलॉक्सीमेइन और फेराडॉक्सिन, जो दोनों कम्बिनेशन में थे, इसके इस्तेमाल से ये मसला आपकी भी हल हो सकते हैं, जो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करे। लेकिन ये बात नोट की जाए कि इसकी कोई टेंशन नहीं लेना है, ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। आप ये आम रूटीन की चीज़ है, ये जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। आप मैंने जो आपको 2 ड्रग एडवाइस किया था, फेराडॉक्सिन और डोलॉक्सीमीन, इस कम्बिनेशन में जो आते हैं, इस दोनों को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी जो मसला है वो हल हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।